हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आज हम रिवाइज करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर को एएफएम के। सो क्विकली रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मींस सरप्लस व्हिच रिमेन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग द कॉस्ट टू द कैपिटल प्रोवाइडर। सो इसमें हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि एएफएम इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। सो अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नोपेट। नोपेट यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेंगे ईबीआईटी, वहां से हम माइनस करेंगे टैक्स, देन क्या आ जाएगा नोपेट। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, अगर नॉन कैश एक्सपेंस दे रखे हैं तो उनको हम एड बैक कर देंगे। देन सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट करेंगे हम ईवा। ईवा मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ईवा कैसे निकलेगा, नोपेट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारी सरप्लस है आफ्टर इन्वेस्टेड कैपिटल को उसकी जो कॉस्ट प्रोवाइड करा कर। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखनी है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो जो केडी लेंगे हम, कॉस्ट टू डेट जो लेंगे, पोस्ट टैक्स लेंगे हम। पोस्ट टैक्स यानी कि जैसे सपोज केडी हमें दे रखा है 10% एंड टैक्स रेट है 30%, तो हम क्या लेंगे केडी को 10 1 माइनस 0.30 यानी कि 7%। ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, केई इंटू वेट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल वेट प्लस केडी इंटू वेट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो जब भी हम वेट लेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते टाइम, तो हम बुक वैल्यू वेट लेंगे। ऑलवेज ऑलवेज हम बुक वैल्यू वेट को यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू वेट को यूज करेंगे हम। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू एडेड। अब मार्केट वैल्यू एडेड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, मेथड टू को, क्योंकि आईसीएआई जो है यही मेथड को फॉलो करता है। सो फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं पहले। ईवा डिवाइडेड बाय केओ, मतलब जो भी हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आया है उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी मार्केट वैल्यू एडेड। हालांकि ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, हम मेथड टू पे फोकस करेंगे मेन। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे पास क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस जो हमारा हमारा जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उसको वैल्यू कैसे करेंगे हम, तो इसके तीन मेथड हैं। असेट बेस्ड वैल्यूएशन, असेट के बेस पे हम कर सकते हैं। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन या फिर कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। एंड इधर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, असेट बेस्ड वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। असेट बेस्ड वैल्यूएशन पर आते हैं हम। असेट बेस्ड वैल्यूएशन में क्या है, तीन तरीके से हम कर सकते हैं, बुक वैल्यू मेथड, रियलाइजेबल वैल्यू मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड। बुक वैल्यू मेथड में क्या करेंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे। बुक वैल्यू जैसा कि नेम बता रहा है, असेट, असेट के बेसिस पे वैल्यू करना, तो असेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे बुक वैल्यू लेकर, हमारे पास क्या आ जाएगी बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू, अब जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, असेट माइनस लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू लेंगे लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि रियलाइज्ड जो हमारी वैल्यू होगी। नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट मेथड, असेट माइनस लायबिलिटी, हम जैसे कि नेम बोल रहा है रिप्लेसमेंट मेथड, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन। अब अर्निंग के बेसिस पर हम वैल्यूएशन करेंगे बिजनेस का। एक इसमें भी दो है, प्राइस अर्निंग मॉडल, एक है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल। हम पी रेशियो के बेसिस पे निकालेंगे। इसमें जो भी हमारी अर्निंग आएगी उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आएगी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि पी रेशियो क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। अगर मेरे पास सपोज पी रेशियो 5 है, तो मैं अगर अर्निंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास किसी चीज का प्राइस आ जाएगा ना, सेम ये प्राइस किसका है, बिजनेस का प्राइस है, मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस है। अब आता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा, अर्निंग्स को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मैं कह रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसी पे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम इंटर में प्रिपेयर करते थे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और वहां से हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सेल्स का फिगर लेंगे, वहां से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें हम डेप्रिसिएशन अभी कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे पास क्या आएगा अर्निंग बिफोर इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब
क्योंकि हमें कैश फ्लो चाहिए, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। हमने इसको क्यों माइनस करा था? क्योंकि हमें टैक्स का इफेक्ट लेना था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें मिल जाएगा। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर आएंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में से हम कैपिटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है वो माइनस करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म, फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम फ्री फ्री कैश फ्लो टू द फर्म जो आया है उसको हम डिस्काउंट कर देंगे ओवरऑल कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। यहाँ से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ईबीआईटी आ जाएगा हमारे पास, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे, तो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएंगे आफ्टर टैक्स वाले, मतलब हमारे पास कितना कैश फ्लो हुआ है आफ्टर टैक्स। अब इस कैश फ्लो में से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और चेंज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू द फर्म कैलकुलेट हो जाएगा, और फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को हम केओ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारे पास वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। अब फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकालने को एक तरीके से हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा भी जो नोपेट हम निकालते थे, जो ये नोपेट है, ये क्या है? जो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है, ये क्या हमारा नोपेट ही तो है, क्योंकि हमने टैक्स को इंटरेस्ट तो हमने माइनस किया नहीं है इसमें से, तो क्या है? नोपेट है। तो नोपेट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेके हम कर सकते हैं, एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस जैसे हम करते थे वैसे करके फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आ जाएगा, और इसको हम फिर केओ से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। अब इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, वो पूरा ओवरऑल बिजनेस था, अभी हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मतलब ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके? इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल्स में से हम क्या करेंगे? वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ईबीआईटी आ जाएगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो इंटरेस्ट का खर्चा भी हमें माइनस करना होगा। यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस वाले केस में अभी हम जो निकाल रहे थे फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, उस केस में हम इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे थे, पर इस केस में हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सेम वही कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करो, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम डेप्रिसिएशन लेंगे सिर्फ इक्विटी पोर्शन का लेंगे, ये तो एक्सपेंस जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये भी इक्विटी के पोर्शन का ही हम कंसीडर करेंगे। अब आता है गियरिंग ऑफ बीटा, लास्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें समझना है असेट बीटा। असेट बीटा जो होता है दो कंपनीज या फर्म्स का, वो सेम होता है इंडस्ट्री का, हम देखेंगे इसको हम ओवरऑल बीटा कहते हैं, मतलब ओवरऑल कंपनी की रिस्क। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कंपनी में, हम बीटा ऑफ डेट को हम जीरो मानेंगे। अब असेट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? असेट बीटा इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस बीटा का डेट का टोटल, प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डेट डिवाइडेड बाय बीटा प्लस डेट। करेक्ट, गुड। अगर टैक्स रेट दे रखा है तो हम जो डेट को कंसीडर करेंगे नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करेंगे, मतलब डेट का जो अमाउंट लेंगे, जैसे सपोज डेट है 100 लाख, ठीक है, तो 100 लाख जो है इसको 30% का टैक्स रेट है, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे? 10 100 माइनस 1.30, यानी कि 70 लाख। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेकंड एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो डेट को हम नेट ऑफ टैक्स जो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने ऐसा नहीं बोला अगर हमें नहीं नेट ऑफ टैक्स लेना है, हमें वो होल अमाउंट लेना है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, जैसे बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ फर्म 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा ऑफ फर्म 2, मतलब ये दोनों सेम नहीं होंगे। बीटा ऑफ असेट सेम हो सकता है इंडस्ट्री का, बट इक्विटी बीटा सेम नहीं होगा। इट इज ओनली द असेट बीटा विच इज सेम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है केडी को लेके, मतलब कॉस्ट टू डेट को लेके, तो रिस्क फ्री रेट जो होगा उसको हम केडी मान लेंगे। अनलिवर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें डेट नहीं होता, सिर्फ इक्विटी होता है। गियरिंग लेवल क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।